कोरोना अलर्ट, 11 राज्यों में फैला कोरोना, एक हफ्ते में सभी सैंपल नए स्वरूप JN.1 के मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया गया। देश में बीते 5 सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में नया उपस्वरूप JN.1 पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके प्रसार में वृद्धि हुई है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में यह नया उपस्वरूप मिला है, जो वर्तमान में दुनिया के 40 से अधिक देशों में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी इंसाकॉग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि पिछले महीने नवंबर में जीनोम सीक्वेंस के दौरान देश के पहले 4 JN.1 संक्रमित मामले सामने आए, लेकिन इस महीने 17 मरीजों में यह स्वरूप पाया गया। कुल 8 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी JN.1 से संक्रमित मिले, जबकि इससे पहले के सप्ताह में 20% और 50% सैंपल में यह पाया गया। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पूर्व संक्रामक विभागाध्यक्ष डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि JN.1 उपस्वरूप की R वैल्यू ओमिक्रॉन से ज्यादा देखी जा रही है। इसका मतलब है कि एक से दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति तक संक्रमण प्रसार की क्षमता अधिक है, लेकिन गंभीरता के मामले में यह उतना ताकतवर नहीं है जितना बीते वर्षों में था। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने बताया कि JN.1 उपस्वरूप को लेकर कई चिकित्सा अध्ययन सामने आए हैं, जिनसे जाहिर है कि यह बहुत अधिक गंभीर स्वरूप नहीं है, लेकिन यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में जरूर ले सकता है। इन राज्यों में पहुंचा संक्रमण। इंसाकॉग के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि JN.1 का संक्रमण देश के 11 राज्यों तक पहुंचा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने का इंतजार है। केवल 10 प्रयोगशालाओं में 10,000 से ज्यादा नमूनों की हुई सीक्वेंसिंग। इंसाकॉग के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों को मिलाकर कुल 60 प्रयोगशालाओं के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है, लेकिन जनवरी 2020 से अब तक केवल 10 ने ही 10,000 से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग की है। इनमें बंगाल के कल्याणी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने सर्वाधिक 34,779 सैंपल को सीक्वेंस किया है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद स्थित CCMB ने 22,643 और दिल्ली स्थित NCDC ने 20,842 सैंपल में नए स्वरूपों की पहचान की है। देश की 37 प्रयोगशालाओं ने अब तक 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इंसाकॉग के आंकड़े देश में तत्काल जीनोम सीक्वेंस को बढ़ावा देने की सिफारिश करते हैं, ताकि पता चले वास्तविक हालात। इंसाकॉग के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना के नए स्वरूप की मौजूदगी का पता चलता है। देश में कुल 60 चिकित्सा संस्थानों की प्रयोगशाला में अभी बहुत कम सैंपल का जीनोम सीक्वेंस हो रहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि वास्तविक जमीनी स्थिति सामने आ सके। इंसाकॉग का मानना है कि अभी JN.1 उपस्वरूप के मामले जितने सामने आए हैं, आगामी दिनों में यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग को गति देनी चाहिए। राहत, 93% मरीज घरों पर। NCDC की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल सक्रिय मरीज 2,669 में से 45 मरीज 10 राज्यों के अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तीनों ही सपोर्ट वाले रोगी शामिल हैं।